ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की सन 2025 की ये 25 में इंसानी हकूक़ की हालत पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की आज रिपोर्ट सामने आई है। अदलिया पर एग्जेक्टिव के असर रसूख पर तशवीश का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट में। काफ़ी डिटेल्स है लेकिन हम बात बताते हैं। जेल में पीटीआई की ख़वातीन कैदियों बिलखुसूस डॉक्टर यास्मीन राशिद की ख़राब सेहत का भी तस्करा है, इसका भी ज़िक्र है। मखसूस नशस्तों से पीटीआई की महरूमी भी रिपोर्ट का हिस्सा है, वो भी रिपोर्ट में शामिल किया गया उसको भी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो 189 वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब में हुए हैं एक साल में 2025 में। सियासी कारकुनों की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ दफ़ा 144 लगाकर हक़ इज्तिमा से महरूम करने पर भी इज़हार तशवीश इस रिपोर्ट का हिस्सा है, इसमें शामिल है। मगर इससे भी ज़्यादा तशवीश अब इस रिपोर्ट को शाया या नशर होने से रोकने की कोशिशें हैं उस पर हो रही है। आज जिस तरीके से प्रेस क्लब में इस तकरीब को रोका गया कि यहाँ पर ये सेमिनार ना हो सके, जो ये रिपोर्ट जहाँ पेश की जानी थी, और फिर एक निजी होटल में ये की गई। इस तरह इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने जो एहतजाज करना था उसके लिए उन्होंने पहले बुकिंग की थी सेमिनार की, उसको भी रोका गया और फिर उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ह्यूमन राइट्स जो HRCP है पाकिस्तान की, इसकी 2025 की रिपोर्ट जो है वो वही चीज़ है जो हमने सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। मुल्क भर के तमाम इंतज़ामी यूनिट्स बशमूल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इसमें भी ज़िक्र है और उस पर गहरी तशवीश का भी इज़हार है। इस रिपोर्ट में शामिल है ये सारी चीज़ें। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस रियासत की जानिब से सिक्योरिटी और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने, यानी अमन व अमान बरकरार रखने, या जो उनका है एक तरीका है उसको बरकरार रखने के इक़दामात और शहरियों के आइनी हकूक़ के दरमियान खलीज मज़ीद वसी हुई है। ये HRCP की रिपोर्ट कहती है। पंजाब के बारे में है कि जहाँ हुकूमत ने सेफ़ सिटी और जराइम के ख़ात्मे के बुलंद बांग दावे किए, वहाँ इंसानी हकूक़ के कारकुन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने मुबैना पुलिस मुकाबलों में गैर मामूली इजाफ़े की जानिब तवज्जो दिलाई और उसकी ख़तरे की घंटी करार दिया है और कहा है कि इसमें इजाफ़ा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबे में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बड़ा मशहूर है CCD, उसके क़याम के बाद गुज़श्ते साल अप्रैल से दिसंबर 2025 के दरमियान 707 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 977 अफराद हलाक हुए या किए गए। अब ये एक संगीन नोयत की बात है कि इतने बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सैकड़ों मुकाबलों में सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत इन वाक़यात की शफाफियत, यानी इन पुलिस मुकाबलों की शफाफियत और कानूनी हैसियत पर सवाल खड़ा करती है। ये आपने देखा होगा हाई कोर्ट में भी चीज़ें सामने आई थी, जिसकी वजह से मुबसरीन उसे मावराए अदालत कत्ल के एक मुनज़्ज़म सिलसिले के तौर पर देख रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह की एक चीज़ आई थी गुजरांवाला डिवीज़न में, जब लोगों को टांगों में गोलियां मारी थी। इसी तरह पंजाब ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मामले में भी मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, वैसे ही बड़ा सूबा है लेकिन मुतासरा ख़ित्ता साबित हुआ है, जहाँ मजमूई मुल्की वाक़यात का, यानी मुल्क भर में जो वाक़यात हुए हैं रिपोर्ट, उसमें से 78% जो हैं पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़। जो तशद्दुद रेप के 4000 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए और अगवा के 2000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। सूबाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा किया है इस रिपोर्ट ने, या इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं, जो ये मुरतब की गई है, और ये तमाम ज़ाहिर बात अखबारात की उससे ही ली जाती है। सिंध और कराची की जहाँ तक सूरत हाल है, तो वहाँ स्ट्रीट क्राइम के बारे में कहा गया है कि शहरियों का जीना मुहाल किए रखा है, और तौहीनी मज़हब के इल्ज़ामात पर हुजूम के हाथों कानून हाथ में लेने के वाक़यात पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है इंसानी हकूक़ के इस हवाले से इस रिपोर्ट में। और इसमें नई बेस छेड़ी है, नई चीज़ें सामने आई हैं इसमें कुछ। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये तमाम रिपोर्ट उन्हीं अखबारात के तराशों पर होती है, मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत की जानिब से हजूम को रोकने में नाकामी ने भी, यानी हजूम जब लोगों के खिलाफ तशद्दुद पर आता है तो उसमें शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और उसका हुआ है, और एतमाद मजरू हुआ है शहरियों का कि जब हजूम किसी को मारने के लिए आए तो रियासत खामोश तमाशाई बनी देखती है। ये HRCP की रिपोर्ट कह रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट में तफसीली ज़िक्र है, जहाँ दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात
ने आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दोनों को निशाना बनाया है। ये पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इसमें है हुआ है। HRCP के मुताबिक दहशतगर्दी की इस नई लहर ने सूबे के समाजी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। हम देखते हैं कि पुलिस के ख़िलाफ़ लेकिन शहरियों के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात हुए हैं और आवाम में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा जो है वो बढ़ गई है। अब अदम तहफ़्फ़ुज़ लोग इसका पहले भी एहसास है लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है इसका। बलूचिस्तान के बारे में रिपोर्ट कह रही है कि जबरी गुमशुदगियों को सबसे बड़ा मसला जो अब भी है इस वक्त करार दिया है इस HRCP की रिपोर्ट ने भी, और कहा यह गया है कि सन 2025 में भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला थम नहीं सका। ये बलूचिस्तान के हवाले से कहा गया है। जबकि बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC जैसी अवामी तहरीकों को उनके ख़िलाफ़ रियासती क्रैकडाउन का जिक्र है और कहा गया है कि डॉक्टर महरंग बलोच जैसी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमात ने वफाक और सूबे के दरमियान जो पहले से मौजूद तनाव है, कशीदगी है, उसको हवा दी है। जो बलोच नेशनलिस्ट हैं या बलोच कौम परस्त हैं उस हवाले से ज़िक्र है ये। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो अक्सर कौमी मीडिया की तवज्जो से ओझल रहते हैं, उसके बारे में उनका भी ज़िक्र है और कहा गया है कि वहाँ भी अवामी हुकूक की पामालियों की गूंज सुनाई दे रही है, देती है। इस रिपोर्ट में ये ज़िक्र है कश्मीर में बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो एहतजाज शुरू हुआ था उसका इसमें ज़िक्र किया गया। उस दौरान जो रियासती ताकत इस्तेमाल की गई मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ और जानी नुकसान हुआ, उसमें कहा गया कि वहाँ की जमहूरी इंतज़ामिया के जमहूरी चेहरे पर जो है उस पर धूल या मिट्टी उस पर पड़ी है। इससे इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मकामी हुकूक और सियासी महरूमियों के ख़िलाफ़ आवाज़ों को दबाने की कोशिशें जारी हैं, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये तमाम तर तफसीलात हैं कि जो इस रिपोर्ट में है और काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है HRCP की ये रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इसका बड़ा हिस्सा जो है इसमें इज़हार राय की आज़ादियों पर कदगनों का जिक्र है। एक बड़ा बड़ा चैप्टर उसके हवाले से, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है पीका कानून जो है उसके तरमीमी कानून को फ़ेक न्यूज़ के नाम पर सियासी मुखालफिन और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और पाकिस्तान आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मज़ीद 6 दर्जे गिर कर 158वें नंबर पर 158 158वें नंबर पर आ गया है। और ये मुल्क में सिकुड़ती हुई सहाफ़ती आज़ादियों की अक्कासी करता है, ये रिपोर्ट कह रही है। HRCP ने अपनी इस जामे दस्तावेज़ के ज़रिए रियासत को मुतनब्बे किया है कि इंसानी हुकूक की इस तरह की मुसलसल और संगीन पामाली और आइनी ज़मानतों से इनहराफ ना सिर्फ ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, बल्कि उसे आलमी सतह पर भी तन्हाई का शिकार कर सकता है। ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया इस रिपोर्ट में। अब आलमी सतह पर कैसे ख़दशा ये है, अब आपके जो सामने ही हालात, रिपोर्ट का ख़ुलासा ये है कि पायदार माशी तरक्की और अमन सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है कि जब रियासत अपने शहरियों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे और कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाए, ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन इस रिपोर्ट को पहले अब जारी करने से ही रोका गया, यानी जारी तो अब ये होनी थी क्योंकि ये बन चुकी थी। पूरे 1 साल की जो पिछले साल जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक तफसीली ये डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ है। लेकिन आज जहाँ प्रेस क्लब में इसका फंक्शन था, तकरीब होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसकी बुकिंग जो है मनसूख कर दी गई हाल की। और इस हवाले से मैंने सदर प्रेस क्लब अब्दुर्रज़ाक सियाल से रब्ता किया, उनको एक मैसेज भेजा, पूछा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि प्रेस क्लब के बारे में, क्योंकि HRCP ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक निजी होटल में इस्लामाबाद की तो सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट ये की कि हमने ये प्रेस क्लब में करनी थी एक तकरीब, लेकिन वहाँ पर अचानक हमारी जो है वो बुकिंग मनसूख कर दी गई, हमें इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए हमने अब फ़ौरी तौर पर ये वेन्यू चेंज किया और यहाँ आए हैं। और ये हमने किया, हालांकि पहले से बुकिंग की गई थी। ये उन्होंने जब बात की तो उसके बाद हमने अब्दुर्रज़ाक सियाल से, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर हैं, अब ये रिकॉर्ड पे रहने चाहिए ये बात, कि इससे पहले भी इस तरह के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पिछले 2-3 सालों में, 4 बरस में, 5 बरस में पश्तून कौम परस्त रहनुमाओं, बलोच कौम परस्त रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोकी गई, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। और उस वक्त एक और प्रेस क्लब में एक और बॉडी थी, सदर और सेक्रेटरी उनके थे। इस बार सदर और सेक्रेटरी उस ग्रुप के नहीं है, बाकी ज़्यादातर लोग उस ग्रुप के हैं। नीचे गवर्निंग बॉडी में भी है और नायब सदूर में से भी कुछ उसी ग्रुप या उसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने पहले इस तरह की चीज़ों को रोका है। लेकिन इस बार
एक डेमोक्रेट पैनल के नाम से एक ग्रुप बरसत इक़्तिदार आया, जो 3, 4, 5 सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं उनका इत्तेहाद हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई, बुकिंग मनसूख कर दी गई। उसके बाद वो निजी होटल में की गई, और उसके एक और फंक्शन था कि जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्टा से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके जो क्लाइंट्स हैं जिनके उन्होंने केस लड़े थे, इंसानी हकूक़ की कुछ कारकुन थे, कुछ सियासतदान थे जैसे अफरा खटक और फ़रतुल्ला बाबर, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन उनकी भी बुकिंग मनसूख कर दी गई और उन्हें प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुनीज़ा जहांगीर जो एंकर भी हैं, सहाफ़ी हैं, आसमा जहांगीर की वो साहबजादी हैं। और उससे बड़ा तारफ़ उनका ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वो है को चेयरपर्सन हैं, वो शरीक चेयरपर्सन हैं इस वक्त। तो उन्होंने उसमें ख़िताब किया। वहाँ जो कुछ लोग, चंद लोग इकट्ठे हुए थे इज़हार यकजहती के लिए ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से, तो उन्होंने भी इस बात में वो किया कि अब ये सूरत हाल यहाँ तक आ गई है। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है कि उन रिपोर्टर्स ने जिन्होंने पूरा दिन इस खबर को कंपाइल किया, इस रिपोर्ट्स में से कुछ हिस्से निकाले, एक अपनी मुकम्मल खबर बनाई, उन टीवी चैनल्स को ये कहा गया है, अब सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल है, कि उनको बाकायदा अहकामात, हिदायत दी गई कि ये रिपोर्ट नशर नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे ये रिपोर्ट नशर करने पर इस वक्त ये कहा गया है कि पाबंदी लगा दी गई। अब देखते हैं कि अखबारात में किस हद तक जगह पाती है। डॉन अखबार से हमें ये तवक्को है कि डॉन अखबार इस तरह की रिपोर्ट्स छापता है। उसके अलावा बाकी अखबारात को कितनी जगह देते हैं, ये अब कल अखबारात के सफ़े अव्वल से मालूम होगा।